हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है मनीष एनसीईआरटी की क्लासेस में। और मैं मनीष अभी बताने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th का मैथ में चैप्टर नंबर 1 है वास्तविक संख्याओं। और वास्तविक संख्याओं में से एक प्रश्नावली 1.1 से लेकर 1.3 तक हमने बता दिए थे। अब छूट गया था 1.4। ठीक है, उसमें से दिया हुआ है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया ये बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो बहुत आसानी से इसको देखेंगे और आप वीडियो पर बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है 1 नंबर से 10 नंबर तक। ठीक, अभी हम प्रश्न 1 ही को बताएंगे, इसके बाद अगली वीडियो में लाएंगे दूसरा जो प्रश्न है उस पर चर्चा करेंगे। अभी देखेंगे इसको कि 13/3125 को बिना लंबी विधि के हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, वो है 2m y मतलब 5n, इसको याद रखना पड़ेगा। और ये हर में इसको आना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अंश में, हर में जरूरी नहीं है, अंश में आना 5 पर पावर 2 पर पावर n और 5 पर पावर n, और 2 पर m और 5 पर n ये आना जरूरी है हर में, अंश में नहीं। ठीक है, तब ये तो दशमलव प्रसार शांत होगा और नहीं तो नहीं होगा। जैसे यहाँ लिखेंगे हल, उसमें से है 13/3125। अब 13 का गुणनखंडन क्या होगा? 13 का गुणनखंडन हो जाएगा 13 ही, और 5 का 3125 का कितना होगा? 3125 का होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा गुणनखंडन कर देते हैं, आप लोग को गुणनखंडन नहीं करना है, हालांकि हम भी ऐसे बना सकते थे, लेकिन बना देंगे इसके बाद गुणनखंडन करेंगे। तो यहाँ पर होगा 5 पर पावर कितना होगा? 5 पर पावर हो जाएगा 5 पर पावर 5। ठीक है, इसका देखेंगे कि 5 पर पावर 5 आता है कि नहीं आता है। तो 3125 5 से देंगे तो 625 होगा, और फिर 5 से देंगे तो 125 होगा, फिर 5 से देंगे तो 25 होगा, फिर 5 से देंगे तो 5, फिर 5 से देंगे तो 1। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 ये सही है। इसीलिए देखिए ये जो 5 पर पावर 5 है, ये जो अभी हम लिखे इसमें क्या मिल रहा है? तो हाँ मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे कि शांत है, क्योंकि 13/5 पर पावर 5 में 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में है। ठीक है, बस इतना लिखना ही पड़ेगा। इसके बाद अगला है दूसरा नंबर। दूसरा नंबर है, ये 1 नंबर था, दूसरा है दूसरा है 17/8। 17/8 में क्या करना है? तो इसी तरह करना है। 17 का स्क्वायर, 17 का अभाज्य गुणनखंडन क्या होता है? 17 का अभाज्य गुणनखंडन 17 ही होगा, तो 17 लिख देंगे। और 8 का होता है 2 पर पावर 3, तो ये भी जो है शांत होगा। यहाँ पर 2 पर पावर कितना आया? 3। ठीक है, हर में, अंश में नहीं जाना है, इसका तो अभाज्य गुणनखंडन हुआ ही नहीं है। तो क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा ये शांत, और यहाँ पर भी लिखना है क्योंकि 17/8 में 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में है। ठीक है, इसके बाद तीसरा सवाल है
तीसरा नंबर में है 64/455। अब देखिए 64 का स्क्वायर कितना होगा, 64 का आधे गुणनखंड क्या होगा, मतलब गुणनखंडन क्या होगा, तो हो जाएगा 2 पर पावर हो जाएगा 2 पर पावर 6 हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। इसके बाद 455 का क्या होगा, 455 का हो जाएगा 5 गुना 7 गुना 13, ठीक है। और 64 का हो जाएगा 2 पर पावर कितना 6। जैसे देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64 होगा। तो ये क्या होगा, क्या आप थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर दीजिए कि 7 गुना 5 गुना 13 हर में बोला है क्या इस तरह आएगा तो ये शांत होगा, नहीं, तो उस रूप में नहीं है, तो ये क्या होगा, अशांत होगा। यहाँ पर लिख देंगे अशांत है, यहाँ पर भी है लिख देते हैं, छूट गया था थोड़ा, क्योंकि 64/455 में 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में नहीं है। इसके बाद है चौथा, 4 नंबर में है 15/1600। 15/1600 तो फिर करेंगे 15/1600। 15 का गुणनखंडन कितना होता है, 3 गुना 5, और 1600 का क्या हो जाएगा, 1600 का हो जाएगा 2 पर पावर कितना होगा, 2 पर पावर हो जाएगा 5, और गुना में हो जाएगा 5 पर पावर 2, 5, और करके इसको देख लेते हैं थोड़ा। 1600, 2 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से देंगे, फिर इसको 25, अब 5 5, 3 और 3 6 होता है, इसका पावर कितना होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। और 5 पर पावर 2 लिख दिया है। तो ये क्या है, यह एक शांत है। देखिए 6 पर पावर 2, 5 पर पावर, ये पूरा डिटेल मिल रहा है 2m पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में ये मिल रहा है। तो इस स्थिति में क्या होगा, यह शांत होगा, शांत है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा क्या होगा, ये अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, अशांत आवर्ती, ठीक है। अब बार बार ये लिखने का जरूरत नहीं है, आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। लिखना है यह शांत है, तो शांत वाला में क्या लिखे हैं, मतलब 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप में होना चाहिए, मतलब रूप में है, ठीक है, वही यहाँ पर लिखना है, ये वाला। अब है पांचवा है 29/343। 29 का गुणनखंडन क्या होगा, 29 का गुणनखंडन 29 ही, और 343 का गुणनखंडन क्या होगा, 7 का क्यूब होगा। तो ये क्या है, ये जो है 7 का क्यूब, क्या इस फॉर्मेट में, मतलब ये सूत्र में आया क्या, नहीं आया, तो क्या होगा, यह अशांत होगा, अशांत आवर्ती है, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखना है, क्योंकि 29/343 का 43 में 2 पर पावर n गुना 2 पर 5 पर पावर n के रूप में नहीं है,
ठीक है, यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद है छठा है 6 नंबर में कि 23 बटे 5 पर 2 पर पावर 3 गुना में 5 पर पावर 2। तो देखिए ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये जो है क्या है, शांत प्रसार मतलब शांत है। 2 पर पावर m मतलब 3 गुना 5 पर पावर n मतलब 2। यहाँ पर तो सेम ही तो मिल रहा है, तो ये अगर यदि जब मिल रहा है तो क्या करेंगे, यह शांत हो जाएगा। अगर जो स्टूडेंट तेज होगा वो देखेगा तुरंत लिख देगा फटाक से कि यह शांत है। और जो नहीं जिसको समझ में नहीं आया, मतलब कभी बनाया ही नहीं है, तो उसको क्या समझ में आएगा, फिर वो इसको हल करने लगेगा, हल करके फिर यहाँ लिखेगा और फिर इसको इसी तरह करेगा, इसके बाद फिर वो लिखेगा। ठीक, तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको यहाँ देख लेना है एक बार कि हाँ ये 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में है, तो यहाँ पर सीधा आपको लिखना है शांत है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, शांत है। क्योंकि लास्ट में लिख देते हैं, क्योंकि 23 बटे 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2 में क्या है, 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में है। ये आपको लिख देना है। इसके बाद है, अब हम इसको मिटाते हैं, 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक 6 नंबर रहेगा। ठीक है, तब तो बताएंगे नहीं, फिर नीचे लिखेंगे तो फिर दिखाई नहीं पड़ेगा कैमरा में। ठीक है, तो इसको क्लिक कर देते हैं। हाँ, 6 नंबर तक बना दिए। फिर 7 नंबर में क्या है, 129 बटे में 2 पर पावर 2 गुना में 5 पर पावर 7 गुना में 7 पर पावर 5। ये भी क्या है, ये अभी 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में है। तो क्या कहेंगे, यह शांत हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, शांत हो जाएगा। ठीक है, उस रूप में है, इसीलिए आपको लिखना है। क्योंकि 129 बटे 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 7 गुना 7 पर पावर 5 जो है क्या एक शांत है, और 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप में है, इसलिए यह क्या है, शांत है। तो यहाँ लिख दिए शांत है। इसके बाद ये था कितना, ये था 7 नंबर। इसके बाद है 8वां नंबर। 8 नंबर में क्या है, 6 बटे 15। अब 6 का गुणनखंड कितना होगा, 2 गुना 3 और 3 गुना 5। यह क्या है, ये हो जाएगा आपका अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती क्यों होगा, क्योंकि ये इस रूप में नहीं है, मतलब 2 पर पावर m गुना 2 पर पावर 5 पर पावर n के रूप में नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, यह एक अशांत हो जाएगा। अशांत आवर्ती है। इसके बाद 9 नंबर में है
नंबर में 35, 35/50। 35 में क्या हो जाएगा 7, 5 सत्ते 35, और यहाँ 5 सत्ते 35 और 5 25 दूना 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 2 नहीं, 2 पर 1 मतलब 25 दूना 50 और 5 25, 5 गुना मतलब 2 गुना 5। यह क्या होगा, यह शांत होगा। 2 और 5 देखिए कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, ये नहीं सॉरी, हाँ यह क्या होगा, यह शांत होगा। क्या होगा, शांत। तो यहाँ लिख देंगे शांत है, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखना है कि 2 पर पावर n गुना 5 पर पावर n के रूप में है। इसके बाद है लास्ट 10वां, 77/210। 77 का क्या होगा गुणनखंडन, 77 का हो जाएगा 7/11, और 210 का हो जाएगा 210 का हो जाएगा 2 पर पावर हो जाएगा 2 105। 2 पर पावर कितना होगा, 1 ही होगा। देख लेते हैं इसको, 2 से 105 और 5 से तो हो जाएगा 5 से कम 5, 9 पचे 9 दूना 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 21, और 7 से 3 से देंगे 7 या 21। तो यहाँ पर कितना होगा गुना, 5 गुना 3 गुना 7, ये हो जाएगा ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो यह क्या होगा, यह भी एक अशांत ही होगा। क्या होगा, अशांत होगा ना, 2 गुना 2 गुना, हाँ अशांत होगा, क्योंकि इस फॉर्मेट में नहीं मिल रहा है, इसी के कारण यह क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। यहाँ लिख देंगे क्वेश्चन गलत है, हाँ ये अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती है, ठीक है। यह क्या है, अशांत आवर्ती के रूप में है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे 8 नंबर में मिस्टेक हुआ था, ये जो है शांत होगा, अशांत आवर्ती नहीं होगा। क्या होगा, शांत होगा, शांत है, ठीक है। क्योंकि देखिए 5 मिल रहा है, ठीक, और 5 और 3 के अलावा कोई और संख्या नहीं मिल रहा है, ठीक है। इस स्थिति में क्या होता है, यह शांत हो जाता है, ठीक है। मतलब इससे रिलेट करना चाहिए, ये जो फॉर्मेट आप सूत्र जो देख रहे हैं, ठीक है, उसमें थोड़ा सा रिलेट करेगा। अब देखिए कि सर इसमें तो मिल रहा है, लेकिन देखिए मिल रहा है, मिलने के बाद भी इसमें बहुत संख्या छूट रहा है, जैसे 7 3, ये दोनों क्या हुआ, छूट रहा है, इसी ये तो नहीं है, ठीक। और इसीलिए क्या है, अशांत आवर्ती है, इसीलिए अशांत आवर्ती है ये, ठीक है। तो 10 नंबर हो गया आपका कंप्लीट, मतलब 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक बता दिए। इसके बाद दूसरा प्रश्न को लेके आएंगे। दूसरा प्रश्न में है कि उन ऊपर प्रश्न में दिए गए परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। आपको यही लिखना होगा, प्रश्न यही रहेगा, और इसी को लिखना होगा कि ये किस तरह से शांत है, वो भी बनाना पड़ेगा आपको डिटेल में। मतलब जैसे आवाज गुणनखंडन जैसे हम बनाए थे, बनाए उसी तरह आपको बना के बनाना पड़ेगा, ठीक है, और कुछ नहीं है। इसके बाद तीसरा नंबर में है कि वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए प्रत्येक स्थिति में निर्धारित कीजिए कि संख्या परिमेय है या
परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय है, परिमेय संख्या है, तो p बटे q के रूप में, यानी कि p बटे q के रूप में हो तो q का भाजक गुणन के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी संख्या आपको दिया हुआ 0.5, 6, 7, 8, इसको हम p बटे q के रूप में लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन था। तो अगली वीडियो में लाएंगे प्रश्न नंबर 1 को लेकर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्न संख्या 2 में। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार सर। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।